जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार न केवल भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक अपितु परिवार को जोड़े रखने का एक बेहद अच्छा माध्यम है। कितना प्यार भरा त्योहार होता है ना ये रक्षाबंधन। देखने में ये राखी का धागा बहुत साधारण सा लगता है, पर भाई की कलाई में बहन द्वारा बांधा गया यह धागा विश्वास का अनमोल प्रतीक होता है। इस धागे के प्रेम के विश्वास पर हर भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए सारे जमाने से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आज वही रक्षाबंधन का पावन पर्व हमारे जीवन के लिए नया संदेश लेकर उपस्थित हुआ है। हमारे महान पूर्वजों द्वारा इस उत्सव की शुरुआत हुई। आपने रक्षाबंधन के विषय में अनेक कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं वो सबसे अलग हैं। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अपनी बहन के बंधन में बंध गए थे, वो किस प्रकार मूर्ति से बाहर निकल अपनी बहन से राखी बंधवाने आए और चारों युगों में किस प्रकार रक्षाबंधन को मनाने की परंपरा रही, वो सारी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरू करते हैं भगवान विष्णु से। सतयुग का समय था। कहते हैं राजा बलि ने देवराज इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। वो आखिरी का 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे। तभी सारे देवता मन से उदास होकर भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हमारी रक्षा करो। अगर राजा बलि ने ये यज्ञ पूरा कर लिया तो वो स्वर्ग का राजा बन जाएगा और संपूर्ण विश्व में राक्षसों का राज्य हो जाएगा। हम पर कृपा करो। तब देवताओं की प्रार्थना ग्रहण कर भगवान विष्णु ब्राह्मण का अवतार धारण कर राजा बलि के यज्ञ में पधारे और उन्होंने वहां जाकर राजा बलि से 3 पग धरती का दान मांगा। राजा बलि ने सहर्ष दान देना स्वीकार कर लिया। अब भगवान विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण किया। तब उन्होंने एक पग में सारी धरती को नाप लिया, दूसरे पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। अब जैसे ही तीसरा पग रखने वाले थे, राजा बलि से कहा, ये तीसरा पद मैं कहाँ रखूं? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तुम्हारा वचन मिथ्या हो जाएगा और मिथ्या बोलने के कारण तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा, ये तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। अब जैसे ही भगवान विष्णु ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा, वो सीधा रसातल में पहुंच गया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर राजा बलि से कहा, अब तुम यही निवास करो। अब ये रसातल ही तुम्हारी राजधानी होगी। तुम समस्त राक्षस समाज के साथ यही निवास करो। तब राजा बलि ने कहा, हे भगवान आपने इतनी कृपा की है, आपका मुझसे इतना प्रेम है, मुझ पर एक कृपा और करो। भगवान विष्णु ने कहा, तुम जो वरदान मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। राजा बलि ने कहा, आपके बिना तो मैं कहीं रह नहीं सकता। मेरी तो यही प्रार्थना है, मैं अगर यहाँ पर रहूं, मेरे इस राज्य की रखवाली आप करो। आप मेरे द्वारपाल बन जाओ। भगवान विष्णु ने राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया। अब बलि तो रसातल के राजा थे और भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बन गए। वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी को चिंता सताने लगी। बहुत समय व्यतीत हो गए, भगवान वापस नहीं आए। इतने में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी से मिलकर माता लक्ष्मी ने पूछा, भगवान विष्णु कहाँ चले गए हैं? नारद जी ने बताया, भगवान विष्णु को तो राजा बलि ने अपना द्वारपाल बना दिए हैं, क्योंकि उसने भगवान से वचन लिया है कि भगवान उसके महल की रक्षा करे, इसलिए भगवान द्वारपाल बन उसके राज्य की रक्षा कर रहे हैं। माता लक्ष्मी ने पूछा, मैं उन्हें वापस अपने वैकुंठ लोक में कैसे ला सकती हूँ? तब नारद जी ने उन्हें युक्ति बताए। माता आप राजा बलि के पास जाकर उन्हें राखी का सूत्र बांध दीजिए, वो आपको अपनी बहन मान लेंगे। जब वो आपसे कुछ मांगने को कहे तब आप भगवान विष्णु की मुक्ति के लिए उन्हें कह देना। देव ऋषि नारद की बात मान जगत जननी माँ लक्ष्मी जी भेष बदलकर राजा बलि के पास आए और बलि के पास आकर कहने लगी, आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। कहते हैं इस उत्सव पर बहन अपनी भाई को राखी बांधती है।
मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। ऐसा कह उन्होंने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि ने कहा, आप मेरी बहन बनी हैं, जो मुझसे मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। तब माता लक्ष्मी ने कहा, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मेरे पति देव की मुक्ति दो। वो तुम्हारे पास द्वारपाल बनकर रह रहे हैं, तुम उन्हें द्वारपाल के कार्य से मुक्त कर दो। मैं उन्हें वैकुंठ लोक लेकर जाना चाहती हूँ। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर वैकुंठ लोक आ गए। कहते हैं इस प्रकार भगवान विष्णु को राजा बलि के उस वचन से मुक्ति मिला था। एक अन्य कथा के अनुसार द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब अर्जुन की धर्म पत्नी और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जी बहुत चिंतित हो गई थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में बैठे थे। सुभद्रा हाथ में राखी लिए भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहने लगी, भैया आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं तुम्हें राखी बांधने आई हूँ। भगवान ने हाथ आगे किया, सुभद्रा ने हाथ में राखी बांधी। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सुभद्रा जो मांगना चाहो मुझसे मांग सकती हो। सुभद्रा ने कहा, भैया अगर कुछ देना ही चाहते हो तो ये वरदान देना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। महाभारत का बड़ा भयानक युद्ध प्रारंभ होने वाला है, एक आप ही हो जो मेरे सुहाग की रक्षा कर सकते हो। कहते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शपथ खाकर सुभद्रा से कहा, हे सुभद्रे, इस महाभारत के युद्ध में अगर मेरी भी जान चली जाए तो मैं चिंता नहीं करूंगा, पर मैं अपने सखा और तुम्हारे स्वामी अर्जुन की रक्षा करूंगा। जब श्री कृष्ण के मुख से सुभद्रा ने यह सुना, वो प्रसन्न होकर कहने लगी, भैया मुझे और किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, सुभद्रा और भी मांग सकती हो, आज राखी का पावन पर्व है, तुम बहनों का अधिकार है। तब सुभद्रा ने कहा, अगर भैया कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे एक वरदान और दो कि चारों युगों में आप मेरे साथ रहेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा को वरदान देते हुए कहा, मैं और बलराम चारों युगों में तुम्हारे साथ रहेंगे। और भगवान का ये वचन सत्य साबित हुआ। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में बलराम, सुभद्रा और कृष्ण की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ही सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण से ये वरदान मांगी थी। इन सब कथाओं के मध्य एक महत्वपूर्ण कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रेम मूर्ति से बाहर निकल आए अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे 3 बहुएं रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू सुशील और संस्कारी थी, साथ ही वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। एक बार साहूकार की दोनों बड़े बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानियां बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी और वो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने मायके जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर छोटी बहू की दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका था। वो बोला, आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ रवाना कर दिए। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था।
अब वो दोनों अपने घर पहुंचे तो घर में भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया, खूब आदर किया। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीतता गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐसा आराम देखकर वो चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसका खूब स्वागत किया, खूब आदर किया। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उसे खूब सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटे बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वही भूल आया हूँ। तब वो बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाओगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा भाई की महलनुमा घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा हुआ है। ये देखकर वो बहुत नाराज हुए और अपनी पत्नी से बोला, ये क्या काला जादू है? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसीलिए मैं तुझे लेने आया था। बता कौन था वो? ऐसा कहकर वो छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, ये मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर ये मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरण में गिर गए। तो दोस्तों, ये था रक्षाबंधन से जुड़े हुए कथाएं और इसी के साथ आप सभी को परम सत्य की ओर से रक्षाबंधन की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आपको हमारे आज की जानकारी भी पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। और हाँ, परम सत्य के ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।